गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। आज हम लोग क्लास 3 का हिंदी बुक जिसका नेम है रुचिरा, जिसका चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नेम है आहा फूल कितने सुंदर हैं। तो पाठ का उद्देश्य क्या दिया हुआ है? तो पहला है कि विभिन्न प्रकार के फूलों से परिचय कराना, यानी कि बच्चों को जो है वो तरह तरह के फूल से जो है वो उनका परिचय कराना है। दूसरा, रंगों के प्रति आकर्षण बढ़ाना, यानी बच्चे जो है वो किस तरह के रंग पसंद करते हैं, उनके प्रति उनका अट्रैक्शन को बढ़ाना। उसके बाद फूलों जैसा महकने की प्रेरणा देना, फूलों जैसा महकने की प्रेरणा देना, यानी फूल के जैसा महकने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है वो फूल का परफ्यूम लेकर के अपने ऊपर छिड़क लेंगे तो महकेंगे। फूलों जैसा महकना यानी कि जैसे फूल जो है अपनी खुशबू से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसी तरह से हमें भी ये प्रयास करना है कि हमारे अच्छे कामों से लोग हमारी प्रशंसा करें और हमारी ओर आकर्षित हो जाए। तो देखते हैं कि ये फूल कितने सुंदर हैं। इस कहानी में क्या बताया गया। वैशाली अपनी सहेली स्वाति के घर गई। वैशाली अपनी एक सहेली का मतलब होता है दोस्त, फ्रेंड, सखी, स्वाति के घर गई। वहाँ सदाबहार के पौधों में लगे बैगनी और सफ़ेद फूल उसे बहुत अच्छे लगे। सदाबहार कहने का मतलब है जो पूरे साल, यानी एक साल में 12 महीना होता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो उस पूरे महीने के दौरान जो फूल हरे भरे रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सदाबहार। तो वहाँ जाने के बाद जो है वैशाली सदाबहार के पौधों में लगे बैगनी और सफ़ेद फूल उसे बहुत अच्छे लगे। बैगनी यानी पर्पल और सफ़ेद का मतलब वाइट। उसने स्वाति से उन फूलों के बारे में पूछा, तुमने इन्हें कैसे उगाया? अब जब वैशाली को वो फूल अच्छे लगे तो स्वाति से वो पूछी कि तुमने इस फूल को कैसे उगाया? तो स्वाति ने कहा, अरे ये तो बड़ी आसानी से लग जाते हैं। ठीक है, स्वाति क्या कहती है कि ये तो बहुत ही आसानी से लग जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इन्हें नियम से पानी देती रहना, वरना क्या होगा, सूख जाएगा। तो पौधों को ऐसी जगह रखना जहां उन्हें बराबर धूप मिलती रहे, क्योंकि अगर पौधों को बराबर धूप नहीं मिलेगा तो वो अपना भोजन का निर्माण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पौधे जो है वो अपना भोजन निर्माण करने के लिए सूर्य के प्रकाश का हेल्प लेते हैं। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक वो अपने भोजन को तैयार नहीं कर पाएगा। इसलिए स्वाति बोल रही है कि तुम इसे वहाँ रखना जहाँ इसको बराबर धूप मिलते रहे। स्वाति ने सदाबहार के 8-10 पौधे जड़ समेत उखाड़कर वैशाली को दे दिए, क्योंकि किसी भी पौधे को अगर हम लोग लगाना चाहते हैं तो उसको जड़ सहित लगा सकते हैं। कुछ पौधा ऐसा भी होता है जिसको कटिंग करके उसका कली को अगर लगा दें, उसके टहनी को लगा दें तो भी तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सदाबहार का फूल का बात किया जा रहा है तो वो जड़ सहित उसको लगाना पड़ेगा, तभी वो तैयार होगा। तो इसलिए स्वाति जो है सदाबहार के 8-10 पौधे जड़ समेत उखाड़कर वैशाली को दे दिए। घर आते ही वैशाली ने 3 गमलों में पौधे लगा दिए। अब जितना भी पौधा इसको मिला उसके अनुसार ये 3 गमले में जो है पौधे को लगा दी। फिर पौधों में पानी लाकर डाला। अब पौधे को पानी भी दे दी। 2 दिन बाद वैशाली ने देखा कि पौधों में रंग बिरंगे फूल खिले। अब यहाँ ये नहीं कि पौधे लगा करके वैशाली पानी जो है देना छोड़ दी, वो लगातार पानी दे रही थी। इसलिए जो है वहाँ पे देखी कि वो फूल जो है वो रंग बिरंगे खिल उठे हैं। इतने सुंदर फूल देखकर सब खुश हुए, क्योंकि फूलों को देखकर तो सबका मन मोह लेता है फूल, और फूलों का राजा गुलाब तो सबको अपनी ओर खींची लेता है। तो यहाँ भी जो है वो सबको जब फूल देखे इतने सुंदर सुंदर तो सब जो है बहुत खुश हुए। एक दिन वैशाली की सहेली कृतिका उसके साथ खेलने के लिए आई। अब वैशाली की भी एक सहेली है, जैसे वैशाली का सहेली स्वाति थी तो उसी तरह वैशाली का एक और सहेली है कृतिका, जो उसके घर जो है खेलने के लिए आई। खेलते खेलते उसने सदाबहार के पौधे की कुछ पत्तियां तोड़ दी। अब खेलते खेलते क्या की, तो उसने सदाबहार का जो पौधा था जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले थे उसका कुछ पत्ता तोड़ दी। वैशाली को बहुत दुख हुआ। अब वैशाली इतनी मेहनत से जो है उसको हर दिन पानी दे रही थी, तब जाकर के उसके ऊपर रंग बिरंगे फूल खिले। अब उसकी सहेली कृतिका आई और उसके कुछ पत्ते तोड़ दी तो उसको दुख हुआ। उसने जाकर अपनी मम्मी को सब बता दिया।
कि देखो मम्मी, मेरी सहेली कृतिका आई और मेरा सदाबहार का फूल का पत्ता तोड़ दी। कितनी शैतान है ये लड़की। मम्मी ने कृतिका को पास बुलाकर समझाया, बेटी, पौधों में भी हमारी तरह ही जीवन होता है। अब उसकी माँ बड़े प्यार से उसको समझाई, क्योंकि अगर डांटती तो हो सकता गुस्सा करती वो बच्ची। इसलिए उसकी माँ जो है उसको समझाती है कि देखो बेटी, पौधों में भी हमारी तरह ही जीवन होता है। जैसे हमारे अंदर जीवन है, हमारे अंदर लाइफ है, उसी तरह से पौधों के अंदर भी लाइफ है। कोई उन्हें तोड़े तो उन्हें भी उस तरह का दुख होता है। अब कोई उन्हें तोड़े तो क्या होगा, फूलों को भी जो है हमारी तरह ही दुख होगा। जैसे अगर कोई हमें पीटे, कोई हमें मारे, कोई डांटे तो हम लोग कैसे मुंह फुला के बैठ जाते हैं, उसी तरह से जब फूलों को तोड़ा जाता है, पत्तियों को तोड़ा जाता है तो उनको भी दुख होता है। जैसे चोट लगने पर हमें होता है, जरा सा चोट लगता है, कोई पीट दिया, कहीं गिर गए तो हमें बहुत तकलीफ होता है, हम रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन पेड़ पौधे अपना रोना हम लोग को दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए लेकिन उनके भी फीलिंग्स को, भावनाओं को हमें समझना पड़ेगा कि उनके अंदर भी जो है हमारी तरह जीवन है और उन्हें भी दुख होता है। वैशाली की मम्मी ने प्यार से कृतिका के सिर पर हाथ फेरा और फिर कहा, हमेशा याद रखो, यह दुनिया इसलिए सुंदर है क्योंकि इसमें फूल है तथा हरियाली है। जैसे पतझड़ का जब मौसम आता है तो उस समय चारों ओर हरियाली खत्म हो जाता है, क्योंकि सभी पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं। अब जब पेड़ में पत्ते ही नहीं है तो फिर हरा भरा क्या नजर आएगा, क्योंकि पत्तों के वजह से ही तो पूरा धरती ये हरा हरा दिखता है। तो इसीलिए उसकी मम्मी समझा रही है उसको कि देखो, अगर दुनिया सुंदर है तो इसमें फूल है, पत्ती है, हरियाली है, इसी वजह से सुंदर है। हरियाली से हवा भी शुद्ध और ठंडी रहती है, और इन्हीं पत्तों की वजह से, इन्हीं पेड़ पौधों की वजह से हमें शुद्ध हवा और ठंडी हवा मिलती रहती है। पेड़ पौधे हमारे अच्छे मित्र हैं। और पेड़ पौधे हमारे अच्छे मित्र कैसे हैं, तो पेड़ों से हमें जो है वो जलाने के लिए लकड़ी मिलता है, फर्नीचर आदि बनाने के लिए भी लकड़ी मिलता है, रबड़ बनाने के लिए दूध मिलता है पेड़ से ही, बहुत तरह का दवा वगैरह बनाते हैं तो वो भी पेड़ से ही बनता है। मतलब बहुत सारा उपयोग है, इसलिए पेड़ पौधे हमारे अच्छे मित्र हैं। हम लोग जो भोजन करते हैं वो भी पेड़ पौधे से ही मिलता है। जैसे आम खा रहे हैं तो कहाँ से मिलेगा, पेड़ से मिलेगा। सेब खा रहे हैं वो कहाँ से मिल रहा है, पेड़ से मिल रहा है। क्योंकि पेड़ जो है वो अपना फल जो है या अपना जो भी चीज़ वो अपना उगाते हैं वो खुद नहीं यूज़ करते हैं, उसका उपयोग जो है वो इंसान करता है, जानवर करता है। जानवर कैसे करेगा, तो उसको भूख लगेगा तो वो पत्ता खाएगा। वैशाली और कृतिका ध्यान से बातें सुन रही थी। उन्होंने तय किया कि अब वे और पौधे लगाएंगी जिससे धरती हरी भरी और सुंदर रहे। ठीक है, उन लोगों को ये बात समझ में आ गया कि बगैर पेड़ पौधे के हमारा जीवन भी इस धरती पर संभव नहीं है। इसलिए अगर हम लोग चाहें कि हमारा जीवन भी बचा रहे तो पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है।